बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, हम जिस कदर सर के बालों, आंखों की पलकों और भवों के बालों को बढ़ाना और घना करने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसी कदर जिस्म के चंद दूसरे हिस्से जैसे चेहरा, बाजू और टांगों पर मौजूद बालों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। इससे हाथ, पाँव और चेहरा साफ सुथरे तो नजर आते ही हैं, साथ ही इनसे निजात आपका एतमाद भी बहाल करता है। ख़वातीन की खूबसूरती को बढ़ाने में जिस्म के गैर ज़रूरी बालों की सफाई बेहद ज़रूरी है। लिहाजा आज की इस वीडियो में बगैर दर्द के चेहरा, बाजू और टांगों के बाल ख़त्म करने के लिए एक कुदरती मिक्सचर आपको बताएंगे। गैर ज़रूरी बालों के लिए ये मिक्सचर लगाएं और शर्मगाह और बगल के बाल भी इससे बआसानी साफ करें। बल्कि इस वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि बगल और ज़ेरे नाफ के बाल किसी और से या पार्लर से साफ करवा सकते हैं या नहीं। नाजरीन, बगलों के नीचे और ज़ेरे नाफ बाल हमें वक्तन व वक्तन साफ रखने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बदबू पैदा होती है, बल्कि ये इंसानियत के भी खिलाफ है और फितरत के करीब ये है कि आप इसको साफ करें। मुख्तलिफ करीमें और मुख्तलिफ तरीके इस वक्त मौजूद हैं और इसके इस्तेमाल के बाद ये बाल वक्ती तौर पर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद दोबारा से निकलने लग जाते हैं। इसीलिए बार बार इनकी सफाई करनी पड़ती है। मौजूदा दौर के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इन बालों का हमेशा के लिए खात्मा किया जा सकता है, लेकिन ये तरीका नाकाम है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को जल्दी मसाइल का सामना होता है, क्योंकि इसके अंदर जो लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें जो खुलियात को तबाह करने के लिए लेज़र की शुआएं डाली जाती हैं, इसकी वजह से इंसान की खाल को भी नुकसान होता है। लिहाजा आज इसीलिए हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं कि जिसके इस्तेमाल के बाद ज़ेरे नाफ और बगलों के बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं। नाजरीन, पंजाब के अक्सर इलाकों के अंदर एक दरख्त पाया जाता है जिसको कीकर का दरख्त कहा जाता है। इसके ऊपर फलियां लगती हैं। आपने मुनासिब मिकदार में फलियां लेनी हैं और इसको पीस लेना है। इसमें पानी हरगिज़ नहीं मिलाना, क्योंकि इनमें नमी मौजूद होती है। इसको अच्छी तरह पीस कर इसका पेस्ट बनाएं। रात के वक्त जिस जगह के बाल साफ करने हो, मतलब इस पेस्ट से आप अच्छी तरह से साफ करें, बालों को वहां से ख़त्म करें और इसके बाद ये पेस्ट लगाएं। सुबह उठकर धो लें। रोज़ाना इसका इस्तेमाल करें। एक हफ्ते के इस्तेमाल के बाद आपको महसूस हो जाएगा कि बाल मुकम्मल ख़त्म हो चुके हैं। इसके इस्तेमाल के बाद दोबारा बाल नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं। नाजरीन, यहाँ पर एक टोटका और नोट कर लें और घर में बनाएं और इसको भी आजमाएं। ये आपके तमाम गैर ज़रूरी बालों को जड़ से निकालेगा और आपकी जिल्द भी चमकती दमकती नजर आएगी। पैन में 2 कप पानी लें और इसको तेज़ आग पर पकाएं। जब पानी गर्म खौलने लगे तो इसमें 1 कप चीनी डालकर गाढ़ा शीरा बना लें। 3 चम्मच टाटरी भी इसमें शामिल कर दें और मज़ीद 10 मिनट तक पकाएं। फिर इसमें नींबू का रस शामिल करके पकाएं और ठंडा करके अप्लाई कर लें। इस वैक्स को लगाने का सही तरीका ये है कि वैक्स को थोड़ी थोड़ी जगह पर लगाएं और मोटे पेपर या पुरानी जीन्स के कपड़े को इस पर अच्छी तरह चिपका दें। 1 मिनट तक कपड़े या पेपर को अच्छी तरह चिपका रहने दें और इसके बाद बालों की मुखालिफ सिमत में लगाकर जोर से खींच दें। इस तरह थोड़ा थोड़ा वैक्स लगाएं और बाल हटा लें। वैक्स के बाद फटकड़ी का पानी अच्छी तरह रुई की मदद से जिल्द पर लगा लें। 15 मिनट बाद ठंडे पानी से मुंह धोकर गुलाब का अरक लगा लें। इस तरीके से ना जिल्द पर निशान आएंगे और ना ही दाने होंगे। नाजरीन, यहाँ ये बात भी याद रहे कि आजकल जो पार्लर्स का रिवाज आम हो चुका है, इसमें ये भी पाया जाता है कि बहुत से लोग अपने मखसूस अज़ा के गैर ज़रूरी बाल किसी और से साफ करवाते हैं। तो इसको इस तरह समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पर आयरन इस्तेमाल कर सकते हैं, रेज़र का इस्तेमाल हो सकता है, क्रीम्स लगा सकते हैं, पेस्ट लगा सकते हैं, स्ट्रिप इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीयत में इसकी कोई ममानियत नहीं है। जो तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें याद रखिए कि आदमी खुद कर सकता है, कोई और आदमी कोई और नहीं कर सकता। इसकी वजाहत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ब्यूटी पार्लर के जरिए बहुत से मसाइल पैदा हो चुके हैं, तो ये सिर्फ आपको करना है, किसी और को नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, ज़ेरे नाफ और ज़ेरे बगल बालों की सफाई हर हफ्ता मुस्तहब है। अगर इसका मौका ना हो तो 15 रोज में 1 मरतबा सफाई करें। आखिरी हद तक 40 रोज हैं। इससे ज्यादा ताखीर करना मकरूह तहरीमी है। ये तो सफाई की मुद्दत हुई। रही सफाई के मकानी हदूद, तो ज़ेरे बगल की हद तो वाज़ेह है। ज़ेरे नाफ बालों के मस्ताक वो बाल हैं जो नाफ के नीचे दाएं बाएं होते हैं। इसी तरह खसीतीन और इनके नीचे
जो बाल होते हैं वो भी इसके तहत दाखिल हैं। जेर बगल बालों को उस्तरा या क्रीम वगैरह से साफ करना, इसी तरह उखाड़ना दोनों जायज़ हैं। अलबत्ता उखाड़ना बेहतर है अगर आदमी इसे बर्दाश्त कर सके या इसकी आदत हो गई है। मसला मालूम होने के बाद भी आप कर सकते हैं। हाँ, उखाड़ना अफजल व बेहतर है अगर इसे बर्दाश्त कर सकें, इसलिए कि साफ करने और उखाड़ने के दरमियान जवाज या अदम जवाज का नहीं, बल्कि सिर्फ औला और गैर औला का फ़र्क है, जिनसे शर्मगाह छुपाना ज़रूरी है। इनके सामने शर्मगाह खोलना जायज़ नहीं है। और जमहूर फुकाहे कराम के यहाँ एक औरत की दूसरी औरत के सामने शर्मगाह की तयीन नाफ से घुटने तक है, लिहाजा इलाज मुआलजा या किसी और ज़रूरत के पेश नज़र इस कदर शर्मगाह खोलना जायज़ है। ताहम मखसूस आज़ा को खोलने के लिए हाजत व ज़रूरत का मज़ीद अशद और मुअक्कद होना ज़रूरी अमर है। लिहाजा बगलों के बाल ज़ायल करवाने के लिए लेज़र इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि इसमें किसी किस्म का कोई मनफी पहलू ना हो। जबकि ज़ेरे नाफ बाल किसी खातून डॉक्टर के हाथों सिर्फ सख्त ज़रूरत के पेश नज़र ही ज़ायल करवाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर बाल इतने घने हों कि बाल नोचने और मूड़ने से कोई फ़ायदा ना हो, और डॉक्टर के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक आप खुद भी लेज़र के ज़रिए बाल ज़ायल करने की सलाहियत ना रखती हों। शर्मगाह को ढांप कर रखना आला तरीन आदत है। ख़वातीन को इसका ख़ुसूसी एहतमाम करना चाहिए, ताहम ज़रूरत और हाजत के वक्त खोलना जायज़ है। चनाचा मियाँ बीवी एक दूसरे के आज़ाद देख सकते हैं और रुतबा इलाज मुआलजा के लिए शर्मगाह चेक कर सकते हैं। इसी तरह ज़ख्मों की मरहम पट्टी के लिए भी शर्मगाह देखी जा सकती है। मखसूस औज़ा पर नज़र डालने की शराइत शर्मगाह के बकिया हिस्सा पर नज़र डालने से ज़्यादा कड़ी हैं। इसी तरह ख़वातीन के जिस्म पर नज़र डालने की शराइत मर्दों के जिस्म पर नज़र डालने से ज़्यादा कड़ी हैं, क्योंकि ख़वातीन के जिस्म पर नज़र पड़ने से फितने का अंदेशा बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि सरीन पर नज़र पड़ने का हुक्म घुटनों और रानों पर नज़र पड़ने के हुक्म की तरह नहीं है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बाहया ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।